बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, वो सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट का। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि माशाल्लाह नया हाई लगा हुआ है और मार्केट मुसलसल जो सा है वो ज़बरदस्त किस्म की एक रैली बनाकर हर हफ्ते आप देखें तो नया हाई लग रहा है। तो नया वीक स्टार्ट हो रहा है, उसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। असल चीज़ ये है कि इंडेक्स तो एक अच्छी रैली बना रहा है, हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें से गेन कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स को हमने साथ लेके चलना है, कौन से स्टॉक्स को हमने होल्ड करना है, कौन से स्टॉक्स पे अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो सी आज डिस्कस कर लेते हैं। वो स्टॉक्स जिनको हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं टाइम टू टाइम, जिसमें आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, फूड सेक्टर के हैं, पावर के हैं, ऑयल एंड गैस के हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के हैं, जो मेजर स्टॉक्स हैं जिनमें कि ऑलरेडी हम अच्छा गेन कर चुके हैं और कुछ में भी आगे फर्दर इंशाल्लाह ताला अच्छा पोटेंशियल है कि वो हमें अच्छा गेन देके जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट का, जिस तरह कि कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मार्केट ने तो बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग दी। इसमें सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये, अगर आप ग्राफ देखें तो जो मार्केट ने 45,000 से 50,000 का जो एक मूवमेंट बनाई थी, उसमें उसको तकरीबन एक माह लगा था अगर आप देखें तो। लेकिन जो मार्केट ने फिर 50,000 से 55,000 तक अचीव किया है, वो अगर आप देख लें तो वो मेरा ख्याल है कि हार्डली 15 दिन है। तो मार्केट बड़ी ही, जिसे कहते हैं, अच्छी एक मूवमेंट के साथ जो सा मूव कर रही है और वॉल्यूम भी अच्छे हैं, पार्टिसिपेशन भी ठीक है। और उसमें आपने देखा कि रिसेंटली जो वो थर्ड टियर स्टॉक थे उनमें भी थोड़ी सी मूवमेंट बननी स्टार्ट हो चुकी है। बस इसमें सिर्फ थोड़ा सा एहतियात ये होती है कि आपने एक स्टॉप लॉस जो है ना वो लगा के रखना है, ताकि अगर किसी किस्म का डिप आए तो आप एक मैक्सिमम साइड पे एग्ज़िट ले लें। 100% परफेक्शन कभी भी नहीं होती, लेकिन उसमें ये होता है कि आप अगर एक स्टॉक ऑलरेडी 25-30% गेन कर चुका है, इससे ज़्यादा, और आप वहाँ पे एक पॉजिटिव एग्जिट ले लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें फ़र्दर पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता है। अगर वो बाउंस बैक भी करता है तो आपने फिर फोकस करना उन स्टॉक को जिन्होंने अभी रैली बनानी है और उनमें पोटेंशियल है कि वो भी आपको 20-25% गेन दे सकते हैं। तो रादर के उसी स्टॉक में फ़र्दर 5% के गेन के लिए आप वेट करें, आप उस स्टॉक में शिफ्ट कर सकते हैं जो कि फ़र्दर आपको 25% गेन दे सकता है। तो इस तरह आप मैक्सिमम गेन जो है इस बुलिश रैली में कर लेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं ज़रा फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जिसको हमने टारगेट किया था और ज़बरदस्त हमें गेन मिला है उसके बहुत से स्टॉक्स ने, और कुछ में अभी स्टिल मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले आ जाए फ्रोसन में 200 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं। मैंने पहले भी कहा था टारगेट हमने 150 से नीचे किया था, आपको याद हो तो। मेरे ख्याल में कि 50 रुपीज़ का गेन जो है इट्स अ वेरी गुड गेन। तो या तो 190 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें, या जैसे ही 200 से ऊपर जाए तो वहाँ पे आप एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें और अपना स्टॉप लॉस भी 195 पे ले आएँ। तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम बन चुका है। तो अभी थोड़ी सी अपनी प्राइस को ये रेंज बाउंड मूवमेंट के साथ फिर फर्दर नेक्स्ट जो एक मूवमेंट आएगी तो उसमें फिर फर्दर बंदा डिसाइड कर लेता है कि इसको कैसे लेके चलना है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो अभी भी इसमें स्टिल पोटेंशियल है, अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस जो है लगा के रखें। एबट ऑन द अदर हैंड जो है अभी भी बाइंग रेंज में 2 के 400 से नीचे या 400 के पास जो सी एक्चुअल बाइंग रेंज बनती है, लेकिन स्टिल जो है 410 के आसपास भी अगर डिप पे आपको मिलता है तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी अल्टीमेटली आप टारगेट करेंगे इनिशियली तो 450 और उसके बाद फिर 500, जो कि क्वाइट पॉसिबल है। तो उसमें फिर एक आप उसी हिसाब से जो है इसको प्लान कर सकते हैं। उसके बाद है जी अरसुका को भी जो हमने टारगेट किया था वो 80 के पास किया था। तो जिन दोस्तों ने तो वहाँ पे बाई किया हुआ था वो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर चुके हैं। तो वो या तो 105 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, या जैसे ही थोड़ा सा पॉजिटिव जाता है तो फर्दर तो वहाँ पे आप 110 या 110 से ऊपर वहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड गेन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अदरवाइज़ ये है कि एक स्टॉप लॉस आपका जो है 105 पे ज़रूर होना चाहिए। नई बाइंग डेफिनेटली ना तो फ़िरोज़ में 200 से ऊपर सजेस्टेड है फ़िलहाल, और ना ही अरसुका में। 2 के पोटेंशियल है कि फ़र्दर ये ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगेन जब तो मार्केट इतने हाई रेट पे है और ये भी दोनों अच्छा गेन कर चुके हैं तो थोड़ा सा डिप का वेट करना बेहतर है। ऑन द अदर साइड अगर आपने टारगेट करना है तो एबट को आप टारगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो सा मैंने बताया था आपको लास्ट वीक में, वो था IBL हेल्थ केयर। तो उसने भी देखें एक अच्छी मूवमेंट जो सा वो बना रहा है।
और वो अभी काफ़ी लो साइड पे है। अभी भी इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और उसको आप इजीली जो है वो 45 to 50 का टारगेट कर सकते हैं और इस टारगेट के साथ आप उसको बाय भी कर सकते हैं और थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको अच्छा गेन दे के जाएगा और रिस्क उसमें इस वक्त जो है वो मिनिमम है। तो फ्राइडे की क्लोजिंग थोड़ी सी उसकी डाउन साइड पे आई थी और बट दिस इज़ द टाइम कि इसको आप अगर फर्दर आपको कल डिप पे मिलता है तो आप IBL हेल्थ केयर को बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं जी मिचेल्स। आप सबको याद होगा कि इसकी पूरी स्ट्रेटजी हमने कब से इसको टारगेट किया और फिर ये 117 तक गया, फिर हमने उस वक्त 105 का स्टॉप लॉस था, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की, फिर ये 90 के पास आया, उससे बिलो आया तो फिर इसको बायबैक का कहा और यही कहा था बार बार मैंने अपनी वीडियो में कि इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये 120 को क्रॉस करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो है इस वक्त जो है वो फिर 134 135 पे खड़ा है। तो इसमें अब स्ट्रेटजी ये करें कि 125 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है क्योंकि साइड आइटम्स में क्या होता है कि अगर डिप लें तो फिर एक दो लोअर लॉक भी लग सकते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और मैक्सिमम गेन लेने के लिए ज़रूरी है कि आप स्टॉप लॉस जो है लगा के रखें। उसके बाद जो ऑयल एंड गैस में आ जाते हैं, OGDC अगेन जो टारगेट की तरफ जा रहे थे उसी में वो चल रहा है। 95 से नीचे टारगेट किया था, 105 से ऊपर जब जाएगा तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स रखे हुए हैं। अभी तकरीबन आप कह लें कि 104 के पास तो पहुँच ही चुका है, तो 100 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और 105 से ऊपर जाए तो वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ज़रूर कर लें। इसी तरह PRL है, उसका बेहतरीन रैली बनी इस दफ़ा, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते जाएं। इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी ये है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आपने ज़रूर इंप्लीमेंट करना है इस पर, उसको 22 पे ले जाएं तो और इस तरह ही आप फर्दर उसको होल्ड करते जाएं। PSO को 150 का टारगेट तो इजीली आप कर सकते हैं और इसके जो रिसीवेबल्स का कुछ इशू था, कोई बैंक गारंटी थी, वो भी इशू हो गई है। रिसीवेबल्स का तो इशू चल रहा है, लेकिन ये है कि जो प्राइस लेवल्स हैं इसके वो काफ़ी लो साइड पे हैं अभी भी, स्टिल इसमें वो मूवमेंट नहीं बनी। तो इसको आप 150 का टारगेट करके चल सकते हैं। 132 133 पे टारगेट किया था, तो जिन दोस्तों ने वहाँ पे किया हुआ, जब ये 145 से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अपना स्टॉप लॉस जो है 140 पे आप ला सकते हैं। अटक रिफाइनरी को मैं अब इसलिए कम डिस्कस करता हूँ कि हाई साइड पे है, दो के बहुत अच्छा स्टॉक है, तो यहाँ पे बाइंग तो सजेस्ट नहीं की जा सकती। हाँ, जिनके पास है वो 280 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ये वही स्टॉक था जिसको मैं हमेशा डिस्कस करता था और हर वीडियो में डिस्कस करता था। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो स्टॉक जब लो साइड पे हो, उसमें पोटेंशियल हो ऊपर जाने का, तो उसको मैं बार बार डिस्कस करता हूँ। लेकिन जब वो हाई साइड पे आ जाता है तो फिर मैं उसको इसलिए कम डिस्कस करता हूँ और सिर्फ ये बताता हूँ कि कहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे प्रॉफिटिंग करनी है, ताकि आप वहाँ पे आके बाइंग ना कर लें बिल्कुल हाई साइड पे, कि वहाँ से फिर जब वो डिप ले तो फिर आप किसी किस्म की पैनिक में आए। इसी तरह मिल्लत है, मिल्लत का भी जो सा आपको याद होगा कि इसको हमने सारा टारगेट किया था इसके बोनस से पहले, फिर एक्स हुआ, फिर प्राइस रिकवरी दी और अभी इसको बार बार मैंने कहा था कि इसका दोबारा से इंशाल्लाह ताला 500 पे आएगा। तो इसमें भी आप स्ट्रेटजी ये रखें कि 470 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, 500 तक जाए तो वहाँ पे फिर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आप कर लीजिएगा। हबको ऑन द अदर साइड बेहतरीन स्टॉक, इसमें भी अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है या इसको तो क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए रखा है हमने, मल्टीपल ईयर्स के लिए, तो इसमें पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आ रहे हैं तो हबको आई थिंक कि अब और मज़ीद ग्रो करेगा, तो इसको होल्ड करें और इसका ऑलरेडी कैपिटल गेन भी हम एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ हम जो है पे आउट भी इंजॉय कर चुके हैं, तो हबको को आप जो है वो होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद है जी फाइनल टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी भी सिस्टम जो है दो के वो इस वक्त 420 से ऊपर है, लेकिन एक्चुअल इसकी जो बाइंग बनती थी, जब आपको याद होगा ये 400 से नीचे आया था, जस्ट टच किया था नीचे और फिर वापस बाउंस बैक कर गया, तो वो अपॉर्चुनिटी होती है। जबकि मार्केट में क्या होता है कि जब भी ये 400 ब्रेक करता है तो वो बातें स्टार्ट हो जाती हैं कि जिसने 400 ब्रेक कर दिया अब ये 350 पे जाकर रुकेगा, लेकिन आपने देखा कि उसके बाद से ये अपनी प्राइस को समहाउ ऊपर ही मैनेज कर रहा है। तो इसका भी टारगेट 500 का तो इजी है इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। सेम विद नेटसोल, स्लोली अगर आप देखें तो 90 की तरफ आ रहा है, तो 80 से नीचे जब आता है, ये 80 के पास आता है तो वो बेस्ट टाइम होता है जहाँ पे बाय का सजेस्ट करते हैं। और अगेन टारगेट इसको करेंगे इनिशियली जो है वो 100 का, और इसमें जब प्रॉपरली आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में जब रैली बनेगी तो नेटसोल आपको बड़ा इजीली 100 से ऊपर नज़र आएगा, सिस्टम आपको 470 से ऊपर नज़र आएगा
एवियन जो सा ऑन द एंड है अभी भी बहुत स्लो चल रहा है और 52 53 प्राइस बुरी नहीं है, लेकिन 50 के पास आए तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली 48 से हमेशा ये बाउंस बैक करता है। वो समझ ले कि तकरीबन इसका बॉटम आउट प्राइस है, तो वेंसियन को भी होल्ड करें क्योंकि यहाँ से उम्मीद है कि इसमें इस दफ़ा जो काफ़ी एक लॉन्ग वेटेड रैली है वो ज़रूर बनेगी और उम्मीद है कि काफ़ी एग्रेसिव रैली जो सी है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बन सकती है। इसके बाद टीआरजी का आप सबको ही पता है कि ये जब 70 के पास आता है तो वो इसकी वही प्राइस है जिसमें इसने आपको याद होगा साल पहले काफ़ी अरसा जो है वो 70 to 75 के दरमियान घूमता रहा, फिर वहाँ से किसने रैली बनाई बड़ी वर्टिकल और 115 तक गया, फिर काफ़ी अरसा 100 to 115 और 90 to 110 के दरमियान मूव करता रहा। तो मेरा हमेशा तब भी यही होता था कि 100 से ऊपर तो मैं इसको डिस्कस भी नहीं करता था, बल्कि कहता था कि यहाँ पे आपने बाय नहीं करना, प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं। जब ये 90 से नीचे आएगा तब हम देखना स्टार्ट करेंगे और उसमें स्टेप्स में फिर बाइंग करेंगे। तो कुछ न्यूज़ इसकी ऐसी आई जिसकी वजह से ये 70 तक आ गया। तो अभी आपने देखा कि थोड़ा सा ये यहाँ पे अब अपनी प्राइस को जो है मैनेज कर रहा है, बट डेंजरस गेम होती है टीआरजी में। अगर आपकी टाइमिंग सेट हो जाए तो अच्छा गेन कर लेते हैं, ना सेट हो तो इसमें फिर काफ़ी जो है वो पैनिक की सिचुएशन आ जाती है। बट 70 के आसपास प्राइस बहुत अच्छी है, तो अगर कोई टीआरजी को पहले से ट्रेड करता रहा है और उसको आइडिया है इसकी मूवमेंट का और वो इसकी जो एग्रेसिवनेस है उसके साथ डील कर सकता है, तो वो इसको 70 के आसपास बिल्कुल जो है वो बाय कर सकता है। और अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया तो थोड़ा सा होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आ जाएगी। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें कोशिश की कि जो हम स्टॉक्स डिस्कस करते हैं डिफरेंट, उनको इस वीक में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से लेवल्स हैं जो कि थोड़े से डेंजरस हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना, और कौन से लेवल हैं जो कि स्टिल अभी बड़े अट्रैक्टिव हैं स्टॉक्स के, वहाँ आप बगैर किसी फियर के उनमें एंट्री ले सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम गेन कर सकें। तो ये चीज़ें डिस्कस की। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या सिचुएशन होती है और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।